हेलो दोस्तों, आज 2-3 दिन से क्लासें बंद थी कुछ दिक्कत की वजह से। देखिए, आज की क्लास जो होने वाली है, आज की भी क्लास रीजनिंग की होने वाली है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया था, तो ब्लड रिलेशन में आपको पहले बेसिक जानकारी दिया था। हमने बेसिक जानकारी को देने के बाद हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे। तो देखिए, आज फिर से हम उस पे बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। तो इसमें इस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। देखिए, आपसे क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम पीछे करा चुके हैं। तो एक दो टाइप पिछला क्वेश्चन पिछले टाइप का एक दो क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द विजन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो देखिए, आइए, ये सवाल नंबर पहला है। हालांकि आपको दिख रहा होगा 16 नंबर, लेकिन सवाल नंबर पहला है। कह रहा है डी बी का भाई है। ठीक है, कह रहा है डी बी का भाई है। तो यहां से देखिए, अगर हम बात करते हैं तो डी बी का भाई है, तो यानी बी के रिलेशन में चल रहा है। एक ही रिलेशन में हमने कहा कि जब एक ही जनरेशन की बात होगी तो वहां पर क्षैतिज रेखा में दिखाएंगे। तो ये डी बी का भाई है। हमने कहा कि मेल होगा तो प्लस से दिखाएंगे और फीमेल होगा तो माइनस से दिखाएंगे। कह रहा एम बी का भाई है, तो यानी बी का भाई एम भी है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है के एम का पिता है। के एम का पिता है। अब देखिए, पीढ़ी बदल गई, यानी इसका पिता जो है के है, तो के इसके पीढ़ी के ऊपर आ रहा होगा, तो यहां पर दिखाएंगे भाई इसका पिता है तो मेल है, तो मेल है तो इसे भी हम किससे दिखाएंगे, प्लस से दिखाएंगे। उसके बाद कह रहा है टी के की पत्नी है। भैया यहां पर देखिए, टी के की पत्नी है, तो के रिलेशन में आ रहा है, मतलब कि यहां पर के वाली पीढ़ी में चल रहा है। तो कह रहा है कि टी के की पत्नी है, तो यहां पर देखिए ये इसकी पत्नी हो जाएगी, यानी फीमेल पर्सन है, तो इसे माइनस से दिखा देंगे। अब क्या कर रहा है प्रश्न में कह रहा है कि बी का टी से क्या संबंध है। यानी बी का, यहां पर एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर का शब्द लगा होगा, यानी बी का टी से क्या संबंध है, मतलब संबंध बताना किसका है, बी का संबंध बताना है। यहां पर का शब्द लगा रहेगा, उसी का संबंध हमें बताना है। तो अब ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि टी का बी से कौन सा रिलेशन हो रहा है, कौन सा रिलेशन रहेगा। तो बी का भाई कौन है, एम। एम का पिता कौन है, के। तो भैया बी का भी पिता के हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, के की पत्नी कौन है, टी। के की पत्नी टी है, इसका मतलब एम की क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। तो यहां पर बी की भी क्या हो जाएगी, माता हो जाएगी। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो बी है वो टी का क्या लगता है। तो यहां पर देखिए, एक चीज हमने बताया है कि प्रश्न में पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया था कि किसी भी नाम से हम जेंडर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। यहां पर बी का जेंडर हमें पता नहीं है, ना तो यहां पर ये पुरुष ही समझ में आ रहा है, ना तो स्त्री ही। तो आपको आंसर दिया है इसमें कि या तो ये इसका टी का क्या हो सकता है, पुत्र हो सकता है, और या फिर क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। भाई यहां पर अगर इसका जेंडर क्लियर होता तो हम बता सकते थे कि पुत्र होगा पुत्री होगा, लेकिन इसका जेंडर आइडेंटिफाई नहीं है, इसलिए या तो पुत्र हो सकता है या तो पुत्री होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये रहा आपके सामने प्रश्न। कह रहा है कि आर क्यू की पुत्री है। देखिए, यहां से कह रहा है आर क्यू की पुत्री है, तो भैया क्यू की पुत्री कौन है, आर है। ठीक है ना, तो क्यू के नीचे वाले जनरेशन में आएगा। ठीक है ना, आर क्यू की पुत्री है, इसका मतलब क्यू के नीचे वाली जनरेशन में आएगा। तो आर पुत्री कह रहा है, तो हम किससे दिखाएंगे, माइनस से दिखाएंगे। उसके बाद कह रहा है एम बी की बहन है। यहां पर तो बी तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके आगे एम बी की बहन है। तो क्वेश्चन पढ़ते समय अगर आपको चीजें बीच में ना मिले तो क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ें, जहां से आपको निचोड़ मिले वहां से शुरुआत करिए। तो कह रहा है जो क्यू का पुत्र है, यहां से ध्यान से समझिए, हमने जो जिसका उसका उसे इस तरीके का संबंध बताया था कि जहां पर ये वर्ड आता है तो जस्ट उसके पहले वाले के लिए हम यहां पर लागू करते हैं। तो कह रहा है जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, जो क्यू का पुत्र है। देखिए, कह रहा एम बी की बहन है, एम बी की बहन है जो क्यू का पुत्र है। तो एम जो है, यहां से ध्यान सुनिए, बी को यहां पर क्या बताया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा क्या प्रश्न में कर रहा है, एक बार फिर सुनिए। कह रहा आर क्यू की पुत्री है, आर क्यू की पुत्री हो गया। उसके बाद कह रहा है एम बी की बहन है, एम बी की बहन है, तो भैया बी की बहन कौन हो जाएगा, एम। उसके बाद क्या कर रहा है, जो क्यू का पुत्र है, तो क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, बी।
यहां से ध्यान समझिए, ये पुत्री हो जाएगा, क्यू की पुत्री कौन है, आर है, तो क्यू का पुत्र यहां पर कौन हो जाएगा, बी। उसके बाद कह रहा है कि एम का आर से रिलेशन क्या है, एम का आर से संबंध क्या है, ध्यान समझिए। तो यहां पर जब ये भाई बहन का रिश्ता है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी। तो एम की बहन कौन है, आर, तो यहां पर बहन का रिलेशन आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी है, और देखिए किसी भी कोई भी पेपर में पेपर उठाकर देख लीजिए कि एक दो क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आ ही जाता है, और बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही साधारण होता है। अगर जिसको ये वाला नहीं आ रहा तो मान लीजिए कि उसका भाग्य ही खराब है, या तो उसने पढ़ा नहीं है। अगर ब्लड रिलेशन की बात करते हैं तो हर एक एग्जाम में, जैसा कि मैंने अभी कम्युनिटी में डाला था कि अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी जून में आ रही है, और रेलवे एएलपी की वैकेंसी 45,000 आ रही है, वो जून में आ जाएगा। तो जून से फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें देखिए बहुत अच्छी चीज है कि आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप इसमें लगिए और मेहनत कीजिए। अगर आप मोबाइल से पढ़ते हैं या कहीं भी कुछ भी करते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन अभी आपके लिए क्या करना है, पढ़ना जरूरी है। तो इस पे आराम से पढ़िए, हर एक क्लास आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, अभी धीरे धीरे सारी चीजें चलने लगेगी। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा ए बी का भाई है, तो भैया बी का भाई कौन है, ए है, तो एक ही पीढ़ी में चलेगा। भाई कह रहा है तो यहां पर हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। बी का भाई कौन है, ए है। कह रहा ए बी का भाई है, सी बी की माँ है। सी कौन है, किसकी माँ है, बी की, तो ऊपर वाली जनरेशन में चली जाएगी। ध्यान समझ में आया। कह रहा है कि सी बी की माँ है, तो जो सी है वो बी की माँ है। और कह रहा है एम सी की बहन है। एम किसकी बहन है, सी की। यहां पर देखिए एम किसकी बहन है, सी की। अगर ये दोनों बहन है, इसका मतलब यहां पर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बहनें हो जाएंगी। एम सी की बहन है। उसके बाद कह रहा है एम का बी से किस प्रकार से रिलेशन है। एम का संबंध किससे पूछ रहा है, बी से। अरे भाई बी की माँ कौन है, सी है। बी की माँ सी है, तो माँ की बहन कौन हो जाएगा, माँ की बहन कौन हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जब इस तरीके का रिलेशन आता है तो एक तरीके से कह रहा है कि एम बी से किस प्रकार से संबंधित है, तो बी का एम लगता क्या है या क्या लग रही है यहां से। तो देखिए एम का जो रिलेशन है बी से, अगर यहां पर आप यहां पर स्वयं को ले लीजिए, अगर आप यहां हैं तो आपकी माँ ये है, माँ की बहन क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी। लेकिन यहां पर जब भी ऑप्शन आता है तो आंटी करके आता है। देखिए आंटी में मौसी आ जाती हैं, इस तरीके से बुआ भी आ जाती हैं। तो इसमें जब रीजनिंग के वर्ड में देखेंगे तो यहां से आपको आंटी देखने को ज्यादातर मिलेगा, मौसी का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा। तो यहां से ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, आंटी सही हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा सा घुमाने वाला प्रश्न है। देखिए रीजनिंग के या मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शन से हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है ऑप्शन से करने का। अगर जो सवाल ऑप्शन से आ रहा है उस सवाल को ऑप्शन से ही करना चाहिए। देखिए कभी भी अगर टेक्निकल एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा सॉल्यूशन करने की, अगर सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उसमें समय बहुत कम मिलता है और करना बहुत ज्यादा रहता है, तो फास्ट करना होता है। तो अगर हमें पता चल जाए कि हम अगर ऑप्शन से कर सकते हैं तो विथ ऑप्शन जाइए। देखिए इसमें कह रहा है यदि ए पुत्र है क्यू का, देखिए कह रहा है ए पुत्र है क्यू का, तो क्यू का पुत्र कौन हो जाएगा, ए पुत्र है क्यू का। तो भैया क्यू का पुत्र कौन है, ए, तो क्यू के रिलेशन से नीचे आएगा ना, क्यू की पीढ़ी से नीचे आएगा। हमने आपको बताया था कि जो पिता की पीढ़ी होती है ऊपर होती है पुत्र की पीढ़ी से। यहां पर देखिए कह रहा है यदि ए पुत्र है क्यू का, तो क्यू का पुत्र कौन है, ए है। और कह रहा है क्यू और वाई बहने हैं, क्यू और वाई क्या है, बहने हैं। तो ये दोनों आपस में बहने हो जाएंगी। हमने माइनस क्यों दिखाया, क्योंकि ये फीमेल पर्सन है। उसके बाद कह रहा है वाई की माँ जेड है। वाई की माँ कौन है, जेड, तो वाई की माँ यहां पर दिखा देते हैं। भैया वाई के रिलेशन यानी वाई की पीढ़ी से ऊपर आएगी इसकी माँ, यानी माँ का जो माँ की जो पीढ़ी हो जाएगी वो ऊपर होगी। उसके बाद कह रहा है पी पुत्र है जेड का।
P पुत्र है Z का, तो Z का पुत्र कौन है? P, तो यहां पर P आ जाएगा, यहां पर P पुत्र है Z का। उसके बाद क्या कह रहा है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस तरीके के प्रश्न अब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ रहे हैं रीजनिंग में। अगर देखा जाए तो इस तरीके का ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा 2-3 साल के अंतराल में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। तो रेलवे की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो बहुत ज्यादा प्रश्न आरआरबी में, चाहे ग्रुप डी हो जाए, एनटीपीसी हो जाए, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन हो जाए, तो इन सारे में बहुत ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अब कह रहा है, ध्यान सुने, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? पहले अगर ऑप्शन की मैं बात करूं तो कह रहा है ए का मामा पी है, ए का मामा पी है। देखिए ए का मामा कौन है? पी है। तो क्या ये आंसर सही है? इसको चेक करिए। ए का मामा, ए की अगर मदर की बात करें, ए की मां कौन है? क्यू है, और क्यू की बहन कौन है? वाई है। तो यहां पर देखिए ये जेड की बेटी कौन है? वाई। तो यहां पर जेड का भाई हो जाएगा कौन? पी। तो भाई यहां पर अगर हम बात करें तो आप अगर यहां पर हैं तो आपकी मां और ये बहन हो जाएगी, मां की बहन मौसी हो जाएगी, और ये क्या है? मां का भाई हो जाएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल राइट आंसर दिया है कि ए का मामा कौन होगा? पी होगा। तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही बेहतर तरीका है कि आप डायग्राम से करिए और बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये उससे भी अब कहें तो अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है, ध्यान समझिए, कह रहा है डी ए का पुत्र है, डी ए का पुत्र है। तो ए का पुत्र कौन है? डी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है सी पी की मां है। अब यहां पर सी और पी तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आगे बढ़ जाइए। कह रहा है और डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी कौन है? यहां से ध्यान से समझिए। हमने और शब्द बताया था कि और जहां पर लगेगा वो किसके लिए फॉलो होता है। तो और शब्द जो आता है, देखिए जैसे मैंने कहा कि जब और शब्द कहीं पर लिखा हुआ आएगा, और तो मैंने कहा यहां पर देखिए ऐसे बोल रहा है कि सी पी की मां है और डी की पत्नी है। देखो सी पी और डी, तो जब और शब्द आता है तो और जस्ट पहले वाले, सॉरी जस्ट यहां पर जो पहला वाला हो जाएगा उसके लिए लागू होता है, ठीक है ना। और जो जिसका लगेगा तो वो यहां पर सेकंड पर्सन के लिए लागू होता है। तो और शब्द किसके लिए आया है? सी के लिए आया है। ध्यान से समझिए। कह रहा है सी पी की मां है, सी पी की मां है और डी की पत्नी है। तो डी की पत्नी कौन है? सी। और कह रहा है कि पी की क्या है? मां है। तो पी की मां कौन हो जाएगा? सी। अब क्या पूछ रहा है कि ए और सी, ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ध्यान समझिए। ए और पी का, सॉरी ए और सी का रिलेशन पूछ रहा है कि ए और सी किस प्रकार से संबंधित है। ध्यान समझिए। अब यहां से हमें ए सी से किस प्रकार संबंधित है ये रिलेशन बताना है। अब देखिए पहली बात तो यहां पर ए के बारे में हम देखेंगे कि ए सी का लगता क्या है। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या इस प्रश्न को देख करके ए का जेंडर मिला आपको? यहां पर हमको तो पता ही नहीं कि ए का जेंडर क्या है, ए मेल है या फीमेल है। तो यहां पर ऑप्शन क्या दिया है? पिता दिया है, अंकल दिया है, फादर इन लॉ, और दिया है ऑप्शन में चौथा नंबर का है आंकड़ा अपर्याप्त है। देखिए इस तरीके के भी प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं अपर्याप्त आंकड़ा वाले। जब भी हमें इनका जेंडर मालूम ना हो तो इन प्रश्नों को ध्यान देना चाहिए कि कहां पर क्या आंसर सही होगा। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जो डी है, जो डी है वो ए का पुत्र है। अब हो सकता है कि ए पिता भी हो सकता है, ए माता भी हो सकता है। अब हम कैसे बता दें कि डी का ये जो ए है वो पिता ही है या माता ही है? जब प्रश्न में दिया नहीं तो आप कैसे बता सकते हैं। और सी जो है, सी इसकी क्या है? पत्नी है। ये डी की पत्नी कौन है? सी। अगर डी सी यहां पर देखा जाए तो पति पत्नी हो गए। जब पति पत्नी हो गए तो यहां से हो सकता है कि ये इसका ससुर भी हो सकता है, ये इसकी सास भी हो सकता है। तो ये हम कह ही नहीं सकते कि इस टाइप के प्रश्न का हम आंसर निकाल दें। तो यहां पर दिया है तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? आंकड़ा अपर्याप्त है, ठीक है ना। आंकड़ा अपर्याप्त है। इस तरीके के प्रश्न जहां पर जेंडर क्लियर ना हो,
ठीक है ना। उस तरीके के प्रश्न को यहाँ पर देखा जाएगा कि ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है। तो आंकड़ा अपर्याप्त दिया रहेगा या इंग्लिश में कैन नॉट बी डिटरमाइन दिया रहेगा, तो उसको आप लगा करके आराम से आ जाइए। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। पानी पी लेगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान समझिए। कह रहा है यदि ए बी की मां है, देखिए प्रश्न कह रहा है यदि ए बी की मां है, ध्यान समझिए, यदि ए बी की क्या है, मां है, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद कह रहा है एक्स वाई का पिता है। अब यहां पर एक्स वाई का कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ जाइए। एक्स वाई का पिता है, एच जे का भाई है। अब यहां पर भी एच और जे नहीं मिला। उसके बाद कह रहा है एल वाई का भाई है, एल वाई का भाई है, यहां पर भी कोई रिलेशन नहीं मिला। तो और आगे बढ़ जाइए, कह रहा बी एल की बहन है। यहां पर आपको समझ में आ गया कि बी कह रहा है कि बी किसकी बहन है, एल की बहन है। बात समझ में आई। तो बी जो है एल की बहन है। उसके बाद अब ध्यान से समझिए, अब कह रहा है कि जो और जे ए का पति है। ए का पति कौन है, जे। तो यहां पर प्लस का साइन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए, पति पत्नी हो गए, पति पत्नी का रिलेशन हो गया। उसके बाद कह रहा है, शुरू में अब चले जाइए, अब कह रहा है कि एक्स वाई का पिता है, एक्स वाई का पिता। उसके बाद यहां पर कह रहा है एच जे का भाई है, एच जे का भाई है। तो यहां पर जे का ब्रदर कौन है, एच जे का भाई है, ठीक है ना, एच जे का भाई है। अब उसके बाद एक बार फिर से पढ़िए प्रश्न को, यदि ए बी की मां है, देखिए बी की मां कौन है, ए है। उसके बाद कह रहा एक्स वाई का पिता है, तो अभी एक्स और वाई मिले नहीं है। कह रहा एच जे का भाई है, तो जे का भाई कौन है, एच है। उसके बाद कह रहा एल वाई के पिता का भाई है, एल जो है वाई के पिता, यानी वाई का कोई पिता है, ठीक है ना, वाई का कोई पिता है, उसका भाई कौन है, एल है। बात समझ में आई कि नहीं। वाई के पिता का भाई कौन है, एल है। समझ में आया, एल वाई के पिता का भाई है, एल वाई के पिता का भाई है। उसके बाद यहां पर कह रहा एक्स वाई का पिता है, एक्स जो है वाई का कौन है, पिता है। यहां पर एक्स जो है एक्स किसका पिता है, वाई का पिता है। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, जे और वाई का संबंध है क्या। यहां से जे का वाई से रिलेशन पूछ रहा है भाई, जे का वाई से रिलेशन। तो वाई का पिता कौन है, एक्स, वाई का पिता कौन है, एक्स, और एक्स का भाई कौन है, एल। तो एक्स का भाई हो गया, अगर भाई हो गया तो ये इसमें किसका रिलेशन हो जाएगा, चाचा का। और ये बहन हो गई, ये इसकी बहन हो गई, इसका मतलब ये कौन है, इसकी बुआ। तो यहां पर जो बुआ हो गई, उसके बाद इसके बुआ का, यहां पर इसके बुआ की अगर हम बात करें तो इसकी माता जो हो जाएगी, यानी बुआ की जो माँ हो जाएगी, एक तरीके से देखा जाए तो दादी माँ हो जाएगी। और पूछ रहा है कि दादी माँ, ये दादाजी हो जाएंगे, और यहाँ पर दादाजी के जो भाई हैं वो कौन है, एच। तो यहां से दादाजी हो जाएंगे कौन, जे। तो जे और वाई का रिलेशन पूछ रहा है, तो इसमें लगता है। एक बार प्रश्न को फिर से समझिए, अच्छे से समझिए। ये प्रश्न थोड़ा से घुमा